हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैव प्रक्रम या ठीक। तो इसमें हमने इसका एक वीडियो आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया था, जिसमें हम लोग आप पढ़े थे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और कितने तरीके के हमारे अंदर प्रोसेस को ऑपरेट किया जाता है, कितने तरीके की क्रियाएं हम संपन्न करते हैं। और उसमें सबसे पहला हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। तो न्यूट्रिशन में सबसे हम क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, और उसी में हम बताए थे आपको फोटोसिंथेसिस। अब उसी फोटोसिंथेसिस का कुछ टॉपिक आपको प्रूव करना था, जो हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड का छोटा था। तो आइए हम उसको प्रूव करते हैं। पहले हमको यही जानना होता है कि अब हम जो पढ़े थे उसमें हमें यही जानना था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम फोटोसिंथेसिस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फोटोसिंथेसिस। जो भी स्टूडेंट न्यू हो वो इसके पहले वाला वीडियो देख ले तो और अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो क्या पढ़े थे? प्रकाश संश्लेषण। यह एक ऐसा प्रोसेस था जिसके हेल्प से प्लांट खुद से फूड का फॉर्मेशन करता था। इसमें क्या चाहिए होता था? CO2 और H2O। साथ में क्या चाहिए था? सनलाइट और क्लोरोफिल। इन दोनों के हेल्प से प्लांट क्या बनाया था? फूड प्लस O2। इतना हम बताए थे। यही था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बोले थे हम। यह एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2, भूमि से जल, सूर्य से प्रकाश लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इतना हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। हम कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में CO2 रिक्वायर है, वाटर रिक्वायर है, सनलाइट रिक्वायर है, क्लोरोफिल रिक्वायर है। ठीक, ये चारों चीज़ें फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी हैं। इन चारों को आपको प्रूव करना होगा, एक एक को करके बारी बारी से, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट आवश्यक है। तो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों बिल्कुल एक ही जैसे प्रूव होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप चारों एक ही बार में समझ लेंगे, और हम इन्हीं चारों को प्रूव करेंगे अभी। तो जब ये हम प्रूव कर लेंगे तो मेरा ऑटोट्रॉपिक मोड क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, तब हम हेट्रोट्रॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में CO2 रिक्वायर है। ये चारों याद रखना, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, यही चारों प्रूव करेंगे। देखो कैसे किया जाता है। देखो फर्स्ट क्या है कि प्रूव दैट इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज यूजफुल, कि सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक है या उपयोगी है। ठीक, तो सारी चीज़ों को ध्यान से वन बाय वन एकदम आप देखेंगे पेशेंस के साथ। क्या प्रूव करना है? कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक है। आप अभी इसके पहले रिएक्शन देखे थे फोटोसिंथेसिस का, उसमें CO2 था। ठीक, तो देखो पहले एक बात क्लियर याद रखो कि जो प्लांट में फूड बनता है, क्या बनता है? फूड, वो क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो किस में बदलता है? स्टार्च में। ठीक, प्लांट में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज होता है, जो किस में बदलता है? स्टार्च में। और जब स्टार्च पे आयोडीन डाला जाता है ना, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। कौन से कलर का होता है? इसी कलर का यूज हम करेंगे, याद रहे। यही वजह है कि कटे हुए आलू पर नमक डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आलू में क्या है? स्टार्च, और नमक में क्या है? आयोडीन, तो दोनों रिएक्शन करके ब्लू हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जब कभी भी स्टार्च आयोडीन से रिएक्शन करता है तो ब्लू हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए हमें प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 आवश्यक है। तो देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले आराम से समझो कि हम एक प्लांट लेते हैं। क्या किए? एक प्लांट लेते हैं। अब क्या करते हैं? अब
इस प्लांट लेते हैं। अब इस प्लांट को हम 48 घंटे तक 48 आवर तक क्या करते हैं, छांव में रखते हैं, है ना। एक प्लांट लेते हैं जिसको 48 आवर तक कहाँ रखते हैं, छांव में रखते हैं। क्यों छांव में रखते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा जितना भी फूड बना है सब का सब क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक, आराम से समझो। अब सब का सब फूड ख़त्म हो जाए तब इसको फिर से वापस कहाँ लाते हैं, धूप में लाते हैं। अब धूप में लाते हैं तो क्या करते हैं, धूप में लाने के बाद एक लीफ लेते हैं, उस लीफ के आधे को एक जार में रख लेते हैं। कहाँ रख लेते हैं, जार में ऐसे रख लेते हैं। और इस जार में KOH का सलूशन ले लेते हैं। किसका, KOH का। ठीक, लेकर के इसको सनलाइट में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं। ठीक, अब समझो क्या होता है। अब इसको काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अब इस लीफ को तोड़ लेते हैं, फिर अल्कोहल में उबालते हैं। किस में उबालते हैं, अल्कोहल। क्यों अल्कोहल, क्योंकि ये कलरलेस हो जाए इसलिए। अब जब इसको अल्कोहल में उबाल लेते हैं तो इसके ऊपर क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। क्या डालते हैं, आयोडीन। तो आयोडीन डालने के बाद जो हिस्सा लीफ का जो पार्ट जार के बाहर था वो क्या होता है, ब्लू हो जाता है। कौन सा हो जाता है, ब्लू। और जो अंदर था वो क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस होता है। तो इससे प्रूफ होता है कि क्या, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 आवश्यक है। देखो अब आधे लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आई। अब हम क्या कहना चाह रहे थे, क्लियर करो। देखो अब जब हम इसको अल्कोहल में डालकर उबाले थे तो ये कलरलेस हो गया था। हम कलरलेस क्यों किए थे कि जब आयोडीन डालें तो ये ब्लू कलर हो जाए और आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए अल्कोहल में डाल करके कलरलेस करते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसको 48 घंटे तक अंधेरे में क्यों रखे थे, क्योंकि 48 घंटे तक अंधेरे में रखे थे क्योंकि इस लीफ का पूरा फूड, पूरा का पूरा भोजन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक, अगली बात, इसको धूप में लाने से क्या हुआ, तो धूप में लाएं तो ये KOH क्या करता है, ये KOH ना ये CO2 को सोखता है। क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो जब KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है तो लीफ का जितना हिस्सा बॉटल के अंदर था, बताओ उसको CO2 मिलेगा, नहीं, क्योंकि KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब CO2 इसको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा जितना लीफ बॉटल के अंदर है, नहीं होगा। लेकिन जो बॉटल के बाहर है बताओ उतने को CO2 मिलेगा कि नहीं, हाँ मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो यहाँ क्या बनेगा, फूड, और वो फूड क्या है, स्टार्च, और यहाँ फूड नहीं बनेगा। ठीक, तो जब फूड बना यहाँ नहीं बना तब अल्कोहल में डाल दिए तो रंगीन हो गया। तो जब बताओ जब आयोडीन डालेंगे तो बताओ यहाँ फूड बन पाया था, नहीं, इसलिए क्या रह जाएगा, कलरलेस। और यहाँ फूड बन गया था इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि स्टार्च से रिएक्शन करके ब्लू होता है। ठीक, तो अब ब्लू हो गया। और यही वजह था कि इसको अंधेरे में रखे थे। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको अंधेरे में नहीं रखते तो बताओ यहाँ पर भी पहले से फूड होता ना, तो ये भी ब्लू हो जाता, ये भी ब्लू हो जाता, तो कुछ पता चलता नहीं। इसलिए हम डार्क में रखे थे कि पूरे लीफ का फूड क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिससे कि जितना पार्ट धूप में पड़े, जितने को CO2 मिले उसी में फूड का फॉर्मेशन हो, और जितने को न मिले उसमें न हो और पहले से न रहे। ठीक, तो अब आओ हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को मिला करके आपको क्लियर समझाते हैं कि कैसे क्या होता है, क्या प्रूफ हुआ है। देखो सबसे पहले एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट को 48 आवर तक छांव में रखते हैं जिससे कि उसके लीफ का सारा भोजन समाप्त हो जाए। ठीक, अब उसको धूप में लाते हैं और उसके एक हिस्से को जार में रख करके जिसमें KOH रखते हैं और दूसरे हिस्से को उसी तरह खुला छोड़ देते हैं। अब इसको धूप में रख देते हैं तो यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद इस लीफ को तोड़ते हैं और अल्कोहल में उबाल करके इसमें आयोडीन डालते हैं। तो जो हिस्सा जार के अंदर होता है वहाँ पर ब्लू नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जार के अंदर होने में जो हिस्सा होता है वहाँ पर KOH CO2 को सोख लेता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, भोजन नहीं बनता और वो कलरलेस रहता है। लेकिन जो हिस्सा जार के बाहर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। क्यों ब्लू कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पर CO2 है इसलिए वहाँ पर फूड बनता है और
और फूड बनने की वजह से ये किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का होता है, क्योंकि आयोडीन से रिएक्शन करके। तो इससे ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जहाँ CO2 नहीं मिला यानी बॉटल के अंदर, वहाँ फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो क्लियर हुआ कि फोटोसिंथेसिस में CO2 रिक्वायर है। क्यों? क्योंकि जहाँ CO2 मिला फूड बना, जहाँ CO2 नहीं मिला फूड नहीं बना। ठीक, जब आप एक समझ लिए तो बाकी तीनों आपको अपने आप समझ में आएगा। तो क्लियर, तो फोटोसिंथेसिस में क्या CO2 आवश्यक है, यही प्रूव करना था। देखिए अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर हम शॉर्ट में आपको समझाएं तो कैसे समझेंगे। प्लांट लो, छांव में रखो। क्यों रखो? क्योंकि उसका सारा फूड खत्म हो जाए। ठीक, उसको धूप में लाओ, धूप में ला दिए। अब धूप में लाने के बाद एक ही लीफ लो, क्योंकि अलग अलग लीफ लोगे तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगा। एक ही लीफ लो, उसके आधे हिस्से को जार में रख, एक जार के अंदर डाल दो जिसमें कोई OH भर दो। ठीक, अब इसको छोड़ दो और सन का लाइट पड़ने दो, फोटोसिंथेसिस होने दो। इतना हो गया। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब इस लीफ को तोड़ लो, फिर अल्कोहल में उबाल के इसको कलरलेस करो, क्योंकि आपको कलर समझ में आना चाहिए, इसलिए कलरलेस कर दो। कलरलेस करने के बाद इस पूरे लीफ पर आयोडीन डालो। तो जब आयोडीन डालते हैं तो जो हिस्सा बाहर है वो ब्लू हुआ, जो अंदर है वो कलरलेस था। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, कैसे? तो जो हिस्सा अंदर था उसमें CO2 उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जैसे ही अंदर CO2 आ रहा था KOH उसको सोख ले रहा था। ठीक, इसलिए यहाँ फूड नहीं बना। तो फूड न बनने से स्टार्च न बना, और स्टार्च नहीं था तो आयोडीन की वजह से इसका कलर ब्लू नहीं हुआ। लेकिन बाहर CO2 मिला, स्टार्च था, इसलिए इसका कलर ब्लू हो गया। तो जहाँ CO2 था वहाँ फूड बना, जहाँ CO2 नहीं था फूड नहीं बना, यानी CO2 नहीं तो फूड नहीं। तो प्रूव क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस में CO2 रिक्वायर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, 3 या 4 मार्क्स में। आपको ऐसे शॉर्ट छोटा सा इसका नोट्स लिख करके ऐसे एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दोगे। तो पहली चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हम प्रूव करते हैं दूसरी चीज़। आइए, क्या प्रूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट आवश्यक है। आओ देखो कैसे प्रूव करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो CO2 प्लांट में आता जाता है वो स्टोमेटा से आता है। किससे आता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा ये एक छेद होता है, इसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। स्टोमेटा एक छेद होता है जो पौधों के पत्तियों में होता है, लीफ में होता है, और स्टोमेटा के द्वारा ही CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है प्लांट में। याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन किया गया CO2 और O2 का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान किसके थ्रू होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और ये क्या होता है? लीफ में। ठीक, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट यूजफुल है। दूसरा क्या है ये? दूसरा कि प्रूफ कीजिए कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिक्वायर है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। फिर से देखो, एक प्लांट लेते हैं। देखो अब सारी चीज़ें रिपीट होंगी, अब तुम समझ सकते हो तो समझना। एक प्लांट लेते हैं। अब प्लांटवा में एक का लीफवा नहीं है, हम एक बना रहे हैं बस। अब इसको फिर से 48 कम से कम 48 आवर तक अंधेरे में रखते हैं। क्यों? क्लियर है अब, क्योंकि लीफ के अंदर का पहले से इसमें जो फूड बना हुआ है उसको ख़त्म करना है। ठीक, तो एक प्लांट लेते हैं, उसको 48 आवर तक कहाँ रखते हैं? अंधेरे में रख देते हैं। ठीक, अब 48 आवर तक अंधेरे में रखने के बाद जब उसमें का भोजन खत्म हो जाता है तब उसको सनलाइट में लाते हैं। और सनलाइट में लाते हैं और उस एक ही लीफ के कुछ हिस्से को काले कागज से या काले कुछ किसी भी ब्लैक कलर के कपड़े से या किसी चीज़ से ढक देते हैं ऐसे, और बाकी को छोड़ देते हैं। छोड़ दिए। अब सन का लाइट पड़ता है इस पे, सन का लाइट पड़ता है और इससे वजह से इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब इस लीफ को तोड़ लेते हैं, तोड़ करके इसको क्या करना है? कलरलेस। तो इसको अल्कोहल में उबाल लेते हैं। देखो सारी चीज़ें रिपीट हुई। अब अल्कोहल में उबालने के बाद इस पे क्या डालते हैं? आयोडीन। तो देखते हैं जो हिस्सा कवर नहीं था ये, वो क्या हो गया? ब्लू। और जो हिस्सा कवर था वो क्या हो गया? कलरलेस। देखो क्या होगा, कैसे हुआ समझो। अब देखो जो हिस्सा कवर था, बताओ उसके ऊपर सन का लाइट पड़ा? नहीं। जब सन का लाइट ही नहीं पड़ा तो यहाँ फूड बनेगा? फूड नहीं बनेगा। जब फूड नहीं बना तो आयोडीन से रिएक्शन करके ब्लू ही नहीं हुआ। और यहाँ किनारे किनारे देखो, यहाँ पर सन का लाइट पड़ा क्योंकि ये तो ढका नहीं था, तो फूड बना। फूड बनने के वजह से आयोडीन से रिएक्शन करके ब्लू हो गया। ठीक, तो बताओ यानी लाइट नहीं था तो फूड भी नहीं बना, और लाइट था तो फूड बना, इसलिए लाइट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? समझ पाए? देखो क्या कहते हैं कि सबसे पहले एक प्लांट को लो,
उसको 48 आवर तक अंधेरे में रखो, फिर उसको लाइट मिला और उसके एक लीफ के कुछ हिस्से को का ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर में से लाइट पास नहीं होता, ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दो, पिन उन लगा के, स्टेपलर कुछ भी पिन स्टेपलर भी कर सकते हो, तो करके कवर कर दो। अब उसको छोड़ दो, तो छोड़ दोगे तो सन का लाइट जहाँ जो कवर है वहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ने से वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक, अब इधर दोनों पे जहाँ पड़ेगा फोटोसिंथेसिस होगा। अब अल्कोहल में कलरलेस करने के बाद जैसे ही आयोडीन डालोगे तो जो हिस्सा कवर था जहाँ पर लाइट नहीं पड़ा वहाँ तो फूड नहीं बना है, तो ये कलरलेस रहेगा, और जो लाइट पड़ा वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ब्लू। अब इसको अगर तुम डार्क में नहीं रखे होते तो बताओ, पहले से फूड नीचे बना रहता ना, तो ये भी ब्लू हो जाता, तो कुछ पता नहीं चलता। समझ पाए मेरी बात? यही हम बता रहे थे। देखो, अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम शॉर्ट में समझें तो प्लांट उठाओ, डार्क में रखो, क्यों, फूड ख़त्म हो, फिर उसको लाइट में ले आओ, ला दिए लाइट में। अब क्या करो, उसके एक लीफ को आधे, किससे प्रूव करना है, लाइट से ना, तो लाइट रोकना है ना, तो KOH में मत डाल देना, क्योंकि KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को नहीं। उसको आधे हिस्से को लाइट से कवर करो, आधे को छोड़ दो, फिर सनलाइट में रखो। तो जो कवर था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, और जो कवर नहीं था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा। फिर अल्कोहल में उसको उबाल दो, कलरलेस करो। ठीक, अब उसके बाद आयोडीन डालो, तो जो कलर जो ढका था फूड नहीं बना, क्योंकि वहाँ पर तो लाइट पड़ी ही नहीं, जो नहीं ढका था तो फूड बना। यानी लाइट रहता तो फूड बनता, यानी लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब देखो हम थर्ड प्रूव करेंगे कि प्रूव कीजिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। आओ देखो कैसे प्रूव करते हैं। देखो, थर्ड प्रूव कीजिए कि फोटोसिंथेसिस में वाटर यूजफुल है, वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस में, ये प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करते हैं, कितना आसान है। देखो फिर से एक प्लांट उठाओ, क्या करो, एक प्लांट उठा लो, उसको प्लांट उठाने के बाद इसको 48 आवर तक रख दो अंधेरे में। क्यों? क्योंकि इसमें का सारा फूड क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक, यहाँ 2 पत्ते लेंगे, देखो तो 2 पत्ती है, तो एक प्लांट उठाओ और इसको 48 आवर तक कहाँ रखो, अंधेरे में, सारा फूड खत्म हो जाए। ठीक, अब 2 क्या लो, 2 जार ले लो, या पेट्री डिश कहते हैं इसको, ले लिए, ले लो 2 जार लेने के बाद दोनों में एक पत्ती डाल दो, डाल दिए। अब पानी रखे रहो, एक में ठीक, एक में पानी रख दो, एक को उसी तरह छोड़ दो, और इसको सनलाइट में छोड़ दो। ठीक, छोड़ने के बाद क्या करो, कुछ घंटे छोड़ने के बाद दोनों को उठा लो, अल्कोहल में उबाल दो, कलरलेस, फिर दोनों पे आयोडीन डालो, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू। ये क्या रहेगा, कलरलेस। का मतलब पता चला, देखो समझो। देखो, सबसे पहले एक प्लांट लेते हैं जिसको 48 आवर तक क्या करते हैं, अंधेरे में रखते हैं कि सारा का सारा फूड खत्म हो जाए। फिर उसके 2 लीफ को तोड़ करके 2 फ्लास्क में, 2 पेट्री डिश में रख देते हैं, शीशे का ये क्या है, जार है, उसमें रख देते हैं। एक में पानी डालते हैं, दूसरे में नहीं डालते हैं, सनलाइट डालते हैं। ठीक, तो सनलाइट डालने से क्या होता है, अब इन सब में अपना फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें वाटर नहीं है, तो इसमें वाटर नहीं है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसमें वाटर है तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। फिर कुछ समय बाद दोनों को उबाल के कलरलेस करते तो आयोडीन डालते थे, इसमें वाटर था इसलिए फोटोसिंथेसिस हुआ था, इसलिए ये क्या होता है, ब्लू। और यहाँ पर वाटर नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, तो ये था कलरलेस। देखो कितना सिंपल है, देखिए क्लियर। तो अगर शॉर्ट में समझे तो एक प्लांट को अंधेरे में रखो, फूड खत्म। अगर अंधेरे में नहीं रखते तो ये भी ब्लू होता, क्योंकि पहले से इसमें फूड रहता, इसलिए अंधेरे में रखे कि इसका फूड खत्म हो। ठीक, तो अब क्या किया, उसको अंधेरे में रखे, फिर उसको लाए, फिर 2 पेट्री डिश में रख करके एक में पानी रखे, एक में पानी नहीं रखे, छोड़ दिए उसी तरह सनलाइट में। तो जिसमें पानी था फोटोसिंथेसिस हुआ, इसलिए वो कलर आगे चल करके फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च बना, और उससे आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू हो गया। और नहीं था तो नहीं बना, तो ब्लू नहीं हुआ। तो ये तीसरा प्रूफ हो गया। अब लास्ट बचा कि प्रूफ कीजिए कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल आवश्यक है, यूजफुल है। उसको भी देख लो तुम कैसे करते हैं। देखो भाई कैसे प्रूव होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूजफुल है, रिक्वायर है। देखो कितना सिंपल है। एक लीफ उठा लो,
अब इस लीफ उठा लो, चितकबरी का चितकबरा, मतलब ऐसा लीफ उठाओ जहाँ जगह जगह पर छेद हो, अलग अलग कलर का हो, जहाँ क्लोरोफिल ना हो, येलो हो, जो होता नहीं किसी किसी कोई पत्ती में कोई रोग लग जाता है तो जगह जगह अलग अलग कलर हो जाता है ना, तो अलग अलग कलर वाला ऐसा लीफ उठाओ। ठीक, अब इस लीफ को उठा लो। ठीक, अब सिंपल सी बात है, इस लीफ को उठाओ, अब इसको धूप में कुछ देर तक रख दो, फिर सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, इसको अल्कोहल में डाल के उबाल लो। उबालने के बाद आयोडीन डाल दो, तो जो हिस्सा ये आप राउंडेड किए हो वो क्या होता है, कलरलेस, और बाकी क्या होता है, ब्लू। प्रूफ हो गया। देखो कैसे प्रूफ हुआ, देखो एक लीफ लो, चितकबरी का चितकबरा, जिसमें जगह जगह क्लोरोफिल हो, जगह जगह ना हो, तो जहाँ नहीं है उसको किसी चीज़ से तुम ऐसे सर्कल बना लो कि तुम्हें पता चले कि यहाँ यहाँ क्लोरोफिल नहीं था। ठीक, बना लिए। यहाँ कुछ भी छाँव में नहीं रखना है, सन में लाइट में नहीं ले जाना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, बस लीफ लेना है जिसमें क्लोरोफिल जगह जगह डैमेज हो, नष्ट हो। बस तुम उसको अपने पहचानने के लिए कोई डॉट या कुछ निशान बना लो जिससे तुम समझ सको। अब उसको अल्कोहल में उबाल दो, तो उबाल दोगे तो वो पूरा कलरलेस हो जाएगा। अब जैसे ही आयोडीन डालोगे तो पत्ती का पूरा भाग ब्लू हो जाएगा, केवल उसी डॉट को छोड़कर जो तुमने टिक किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस डॉट को तुमने टिक किया था वहाँ क्लोरोफिल नहीं था, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, और फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से वो कलरलेस है। मतलब अगर क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल रिक्वायर होता है। तो कैसे, एक लीफ लो चितकबरी चितकबरा वाला, उसको डॉट डॉट कर लो, जहाँ क्लोरोफिल नहीं उसको धूप में ले जाओ, फोटोसिंथेसिस हो गया। उसको अब अल्कोहल में उबाल के कलरलेस करो, फिर आयोडीन डालो, तो जहाँ क्लोरोफिल नहीं था ब्लू नहीं होगा, जहाँ था वो ब्लू हुआ। ब्लू ना होने का मतलब फूड नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल था ही नहीं। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल यूजफुल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी न्यूट्रिशन पोषण पढ़ लिया, और उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सभी को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है? ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको कोई नहीं पढ़ाता, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से 1 बाय 1 प्रूव करने वाला बाकायदे देखेंगे। और ये हम पहले वीडियो में बताए थे कि प्लांट ऑक्सीजन निकालता है, और कब निकालता है? फोटोसिंथेसिस जब करता है तब। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो दूसरा हेट्रोट्रॉपिक, अब हम लोग पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉपिक जिसका मतलब होता है परपोषी। हम इसका डेफिनेशन पहले आपको दे चुके थे फर्स्ट वीडियो में ही। तो जितने बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं पढ़े हैं जा करके तुरंत फर्स्ट वीडियो पढ़े, जिससे उनको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। परपोषी, पर मतलब दूसरे पर, पोषी मतलब फूड के लिए। तो ऐसे जीव जंतु और वनस्पति जो स्वयं से खुद से फूड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक, परपोषी। क्या कह रहे हैं? ऐसे जीव जंतु या वनस्पति जो स्वयं से खुद से फूड का फॉर्मेशन, भोजन का निर्माण नहीं करते, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक या परपोषी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है कि नहीं? हम पहला ही वीडियो में बताए थे। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? डिफिनेशन ध्यान से सुनो। ऐसे जीव जंतु और वनस्पति जो खुद से फूड का फॉर्मेशन, भोजन का निर्माण नहीं करते, भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो उसको हेट्रोट्रॉपिक या परपोषी कहते हैं। हम इसका एग्जाम्पल एनिमल तो दे ही रहे हैं, क्योंकि एनिमल में तो क्लोरोफिल होता नहीं है, तो एनिमल्स तो हुआ ही, साथ साथ प्लांट भी दे रहे हैं। ऐसा क्यों दे रहे हैं? किसी ने इसको क्वेश्चन किया कि हेट्रोट्रॉपिक, अभी तो आप कह रहे थे कि प्लांट में क्लोरोफिल होता है, सब ऑटोट्रॉपिक है, तो अब एनिमल तो हेट्रोट्रॉपिक समझ में आ रहा है, प्लांट क्यों? किसी के माइंड में नहीं आया होगा। तो क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे कस्कुटा और इंसेक्टिवोर प्लांट।
कीटभक्षी पौधे, ये सब ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, ये ऐसा प्लांट होता है कस्कुटा, इसको हिंदी में अमर बेल कहते हैं, अमर बेल कहते हैं। ये क्या करता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर उग जाता है और उसी प्लांट के ऊपर उग करके उससे भोजन लेता है, जैसे मैंगो वैंगो इन सब पे उगता है, ठीक। येलो कलर का ऐसे धागे की तरह ऐसे लटका रहता है। तो ये तो हेटेरोट्रॉपिक में खुद से फूड नहीं बनाना है, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना है। क्लियर? क्यों डिपेंड रहना है? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है ही नहीं कि ये खुद से फूड बनावे, इसलिए ये दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। किसके लिए? फूड के लिए। इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और ये हेटेरोट्रॉपिक 3 तरीके के होते हैं, और यही आपको जानना है कौन कौन सा। तो देखिए कौन कौन सा। देखो, फर्स्ट होता है सैप्रोफाइट, हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी। मृत यानी मरा हुआ, डेथ। जीवी मतलब जिंदा रहेगा, सिंपल सी बात। ऐसे एनिमल्स या प्लांट जो किसी मरे हुए डेथ पदार्थ के ऊपर जीवित रहेंगे और उससे अपना भोजन लेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट। इसका नेम ही इसकी डिफिनेशन दे रहा है, सैप्रोफाइट। सैप्रो का होता है मतलब क्या होता है? मरा हुआ। फाइट मतलब जी, उसके ऊपर जीवित रहना, या मृत यानी मरा हुआ, जीवी यानी उसके ऊपर जीवित रहना। तो सैप्रोफाइट कैसे कहोगे? ऐसे जीव जंतु या वनस्पति जो किसी मरे हुए मृत डेथ पदार्थ के ऊपर रहे और उससे अपना भोजन ले, तो उसको सैप्रोफाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है फंगी। फंगी किसको कहते हैं? कवक को कहते हैं। ये कवक क्या होता है भाई? आपके ब्रेड, रोटी, अचार, इन सब में जो दैया लगता है, जिसकी वजह से सब सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी लगता है, खराब हो जाता है ना, उसी को फंगी कहते हैं। समझ में आया? तो सैप्रोफाइट। और यहाँ तक कि आप याद कीजिए, जिसको आप लोग, एक होता है कि एगैरिकस, जो मशरूम के जैसा दिखता है। एगैरिकस जो मशरूम के जैसा दिखता है, जो लकड़ी उकड़ी पर ऐसे छाते की तरह ऐसे निकल जाता है, ऐसे लकड़ी उकड़ी पर ऐसे ऐसे देखोगे तो आप ऐसे छाते की तरह ऐसे निकला रहता है। तो ये जो एगैरिकस, ये ऐसे जो निकला रहता है, ये खुद क्या है? एक फंगी है। ये, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो याद रहे, सैप्रोफाइट ऐसे जीव जंतु जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड रहते हैं। और किसके ऊपर? मरे हुए के ऊपर, जैसे फंगी, कवक, फफूंदी। दूसरा है पैरासाइट। क्या है? पैरासाइट। इसका हिंदी होता है परजीवी। परजीवी, पर का मतलब दूसरा, जीव मतलब जीवित रहेगा। तो ऐसे एनिमल और प्लांट जो किसी दूसरे जीवित एनिमल या प्लांट के ऊपर रहेंगे और उससे अपना भोजन लेंगे, तो पैरासाइट। देखो, पैरासाइट सैप्रोफाइट दोनों सेम है। इसमें भी दूसरे के ऊपर रह के उससे फूड लेना है, इसमें भी दूसरे के ऊपर रह के फूड लेना है। बस डिफरेंस, इसमें जिससे फूड लेगा वो डेथ है उसका, और इसमें जिससे फूड लेगा वो लाइव है। तो पैरासाइट ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कोई एनिमल या प्लांट किसी दूसरे एनिमल या प्लांट के ऊपर रहता है और उससे अपना फूड लेता है, और इसमें ये जीवित रहता है। इसका एग्जाम्पल ही है कस्कुटा, अभी हम बताए थे। और हमें होने वाले किसी भी बैक्टीरिया से होने वाला कोई रोग, जैसे न्यूमोनिया, टाइफाइड, ये सब जो बीमारी होता है बैक्टीरिया से होता है, और ये सब किसके एग्जाम्पल है? पैरासाइट के। क्यों पैरासाइट के? यहाँ तक कि जूं, हम लोगों के सिर में जो जूं होता है वो भी पैरासाइट है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो जीवित हैं और वो हम लोगों के ऊपर रह करके अपना फूड ले रहा है। उसको तो फायदा होता है पर हमको घाटा होता है। तो पैरासाइट में एक एनिमल दूसरे के ऊपर जीवित रहेगा और उससे अपना फूड लेगा, तो उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट। और तीसरा और लास्ट होता है सिम्बायोटिक। देखो कौन, थर्ड कौन सा है भाई? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक, सहजीवी। कौन सा? सहजीवी। कितना क्लियर डेफिनेशन है। सह मतलब साथ साथ, टुगेदर। टुगेदर, साथ साथ। जीवी मतलब लाइव।
तो क्या कह रहे हैं, यह एक ऐसा तरीका होता है जिसमें साथ कभी भी साथ अकेले इंसान का नहीं होता है, दो लोगों का होता है। ठीक, कितने लोगों का होता है, दो लोगों का होता है। तो अब क्या कह रहे हैं, ऐसा सिम्बायोटिक जब दो या दो से अधिक एनिमल्स या प्लांट्स या एनिमल और प्लांट्स एक दूसरे के साथ साथ रहें और दोनों को इससे फूड मिले तो उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक, है ना। इसमें दो लोग साथ साथ रहते हैं और सबको, जितने लोग साथ रहते हैं सबको फायदा होता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट है भैया, क्योंकि सबको फायदा होगा, वह चाहेगा ना। अरे तू काहे कोई का फ्रेंड बने बा, बतावा काहे बनाओगे कि आज हम उसको समोसा खिलाएं तो कल हमको मैगी खिलाएं। ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं लोग खिलाएगा तो फ्रेंड, ऐसी दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, याद रहे। तो इसी तरह तो सिम्बायोटिक जब जिसमें दो या दो से अधिक एनिमल या प्लांट एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और उनसे सबको फायदा होता है तो उसको सहजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लाइकेन। लाइकेन हिंदी में भी इसको लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन क्या होता है, ये दो लोगों से मिलकर के बनता है। आप क्लास 9th में पढ़े थे। ऊपर होता है एल्गी, शैवाल, नीचे होता है फंगी। ठीक, तो इसमें ये इसको फूड देता है, ये दोनों एक दूसरे के हेल्प करते हैं और दोनों साथ साथ जीवित रहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। ठीक, समझे। तो सहजीवी में दो लोग एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे और इससे सबको फायदा होगा। तो इस तरीके से हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूट्रिशन का मोड, पोषण के तरीके समझ में आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एनिमल में न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे कि हम लोग कैसे फूड लेते हैं, अब वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारी पूरी हो गई। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जा करके रेड वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले को प्रेस कर दे, जिससे कि जब जब हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और बोर्ड्स में 99 मार्क्स लाइए साइंस में एकदम अच्छे से। हम पूरी साइंस की बुक आपको पढ़ा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट आराम से पढ़ना होगा और बिना किसी वीडियो को मिस किए सारे वीडियो लगातार पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन के न्यूट्रिशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।